हम भारत के लोग दिल से तो भारतीय हैं, इसके लिए कोई सबूत ना दे सकते हैं और ना ही इसकी ज़रूरत है। लेकिन हम कागज़ से भी भारतीय हैं, इसके लिए हमें सबूत की ज़रूरत भी है। लेकिन हमारे पास दिखाने को कोई कागज़ है ही नहीं। यानी राष्ट्रीयता की भावना होने भर से किसी को कागजी तौर पर भारतीय होने की गारंटी नहीं मिल सकती। और यह सिर्फ विरोधाभास नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में नागरिकता के नियमों का वो उलझन है जिसे दशकों से सुलझाने की कोशिश नहीं हुई है। आप कुछ तस्वीर देखिए जो दिसंबर 2025 की है, जब अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए 195 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मिली प्रताड़ना के बाद भारत आ गए और फिर इनमें से 122 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के तहत नागरिकता दे दी गई और 73 लोगों को दूसरे तरह के सर्टिफिकेट दिए गए। यानी इन सभी 195 लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपा गया। और इसी के साथ एक और पुरानी तस्वीर देख लीजिए, जब मशहूर गायक अदनान सामी को 1 जनवरी 2016 को कानूनी तौर पर भारत की नागरिकता सौंपी गई थी। अदनान सामी को भारतीय नागरिकता कानून 1955 की धारा 6(1) के तहत नागरिकता सौंपी गई थी, जिसे नेचुरलाइजेशन नियम कहा जाता है। और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि उन्हें नई दिल्ली में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने नागरिकता का बाकायदा सर्टिफिकेट सौंपा था। लेकिन अब आपके सामने, हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेट हमारे घर की अलमारियों, बक्से या फिर लॉकरों में रखा है क्या, जिन्हें आप बड़े गर्व से भारतीय नागरिक होने का सबूत बता सकें? इसका जवाब है नहीं। मतलब बाहर से आने वाले लोगों को तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन देश के भीतर रहने वाले 150 करोड़ लोगों के पास ऐसा कोई कागजात नहीं है। ये कड़वा और हैरान करने वाला सच है, जिस पर नए सिरे से एक बहस शुरू हो गई है। और उसका कारण विदेश मंत्रालय का एक जवाब है, जिसमें विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को एक ऐसा यात्रा दस्तावेज माना है। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर अपने जवाब में मंत्रालय ने पासपोर्ट को नागरिकता का दस्तावेज मानने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पासपोर्ट का मूल काम विदेश यात्रा को आसान बनाना है। वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता तय करने का दस्तावेज नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पासपोर्ट होना अपने आप में नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं है। और इसी के साथ ये बात भी साफ हो गई कि पासपोर्ट किसी व्यक्ति का निजी संपत्ति नहीं होती। यह भारत सरकार की संपत्ति मानी जाती है, जिसे सरकार कभी भी वापस ले सकती है। तो फिर बहुत बेसिक बात है कि भाई, हमसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ तुम्हारे पास नागरिकता का क्या सबूत है, तो हम क्या दिखाएंगे? क्योंकि आपके पास जो भी कागज़ मौजूद है उसे नागरिकता का सबूत मानने की गलती ना करें। यकीन ना हो तो एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले पासपोर्ट। तो विदेश मंत्रालय ने आज साफ कर दिया है कि ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इससे नागरिकता साबित नहीं होती है। दूसरा है आधार, पहचान सत्यापन से जुड़ा है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो सबसे लोकप्रिय सरकारी दस्तावेज भी है। जबकि इस कार्ड में उसकी निजी जानकारी के साथ उसके बायोमेट्रिक भी होते हैं। तीसरा है वोटर कार्ड, सिर्फ व्यक्ति के वोटर लिस्ट में शामिल हो जाने का सबूत ही एक नागरिकता के तौर पर नहीं है। और यही वजह कि वोटर कार्ड न होने के बावजूद चुनाव आयोग के बताए दूसरे दस्तावेजों में से किसी एक का इस्तेमाल करके, एक को दिखा करके आप वोट डाल सकते हैं। इसके बाद आता है पैन कार्ड। नागरिकता का प्रमाण पत्र ये भी नहीं है। यह वित्तीय लेन देन और टैक्स को ट्रैक करता है, क्योंकि ये विदेशियों को भी मिल सकता है, इसीलिए इसे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। इसके बाद आखिरी जो है वो राशन कार्ड। नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, परिवारों की पहचान और आर्थिक स्थिति को यह बताता है, यानी कि ये भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में राज्य सरकार की ओर से जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नागरिकता साबित करने में मददगार साबित होती हैं, खास करके जब यह साबित करना हो कि व्यक्ति भारत में अस्थायी रूप से निवास करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता मानते हैं कि पासपोर्ट और वोटर ID को भारतीय नागरिकता का सबूत माना जाना चाहिए। The passport are also the citizens, and when this controversy came before the Supreme Court, so judges said that if any document is forged, on that basis only you cannot doubt the credibility of all such documents. So Aadhaar, driving license or ration card, they are many times issued by the private agencies or by the state government, and they may not have that much endorsement to prove the citizens of any person. फिर विपक्षी भी इसको लेकर सरकार पर चौतरफा हमलावर हो गए हैं। सवाल पूछ रहे कि, लेकिन उससे पहले जनता से जुड़े कुछ अहम सवालों पर गौर कर लीजिए जो इस वक्त देश में घूम रहे हैं। पहला सवाल है, क्या आम हिंदुस्तानी अपने नागरिकता साबित करने के लिए आखिर कौन सा कागज हासिल करे? दूसरा सवाल है,
जो दस्तावेज सिर्फ भारतीय नागरिकों को जारी होते हैं वो नागरिकता के कानूनी टेस्ट में फेल क्यों हो गए। तीसरा सवाल, जब पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलता है तो फिर इसे नागरिकता का पक्का प्रमाण क्यों नहीं माना जाता है। चौथा सवाल, यह स्थिति सवाल पैदा करती है कि जब पासपोर्ट से भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती तो ये गैर भारतीयों को जारी क्यों नहीं किया जाता है। और पांचवा सवाल, जिसे जानने में जमाने में माता पिता या फिर दादा दादी के जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते थे तो आज की पीढ़ी अपनी नागरिकता का पुराना रिकॉर्ड कहां से लेकर आए, कैसे साबित करे। हालांकि चौथे सवाल का जवाब नियमों में ही छिपा है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 कहता है, कानून के मुताबिक पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही सीमित नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 के मुताबिक केंद्र सरकार उन लोगों को भी पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है जो भारतीय नागरिक नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि जनहित में किसी गैर नागरिक को भारतीय यात्रा दस्तावेज देना आवश्यक है तो वो ऐसा कर सकती है। इसीलिए सिर्फ पासपोर्ट हाथ में होने का मतलब ये नहीं कि संबंधित व्यक्ति कानूनी रूप से भारत का नागरिक ही है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार के ऊपर चौतरफा हमलावर है। जरा विपक्ष के तीखे बाण के वार को देखिए, उसके बाद फिर इस खबर का दिलचस्प पहलू भी आपको बताएंगे। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी को आप सुनिए। 12 डॉक्यूमेंट्स देना है, उन वोटर्स का नाम दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट में आने के लिए जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, उनके दादा दादा नानी का नाम नहीं है। वो 12 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तो तेलंगाना में एनआरसी नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चला गया। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर वो तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होता। तो 12 में तो ऐसे ही 4 चले गए। अब बचे कितने? बचे 8 ही ना। और इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी विदेश मंत्रालय की कूटनीति और विदेश नीति पर सवाल उठाया तो नागरिकता साबित करने के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा है। किस आधार पे तय की जाएगी ये हमें केंद्र सरकार पता है, क्योंकि आज तक हमने ये देखा है कि पासपोर्ट पे किसी अन्य व्यक्ति का नहीं तो हमारे देश का राष्ट्रपति की सिग्नेचर रहती है और दूसरे देश को कहा जाता है कि ये मेरे देश के नागरिक है, इन्हें आपके देश में प्रवेश दिया जाए, ये इसकी हमी हम ले रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर, भारत देश के राष्ट्रपति महोदय की सिग्नेचर, ये हम इसे भी अगर राष्ट्रीयत्व का आधार नहीं मानते तो और क्या मानते? क्या ज्ञानेश कुमार के साथ फोटो खींच के बताए कि हम इस देश के नागरिक हैं? तो इसी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है, पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। तो फिर आखिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का असली सबूत है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर मेरी नागरिकता पर शक कर सकता है और मुझे वोट देने के अधिकार से वंचित भी कर सकता है। नतीजा, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अब है। तो पूर्व राज्यसभा सांसद और हिंदी फिल्मों के दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने भी विदेश मंत्रालय के जवाब पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा, अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है तो क्या सरकार बिना पूरी तरह यकीन किए ही कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है उसे यह दस्तावेज दे रही है? जावेद अख्तर ने इस पूरी बात को बेतुका बताया है, लेकिन बीजेपी विदेश मंत्रालय के जवाब पर अड़ी हुई है। पार्टी प्रवक्ता भी दोहरा रहे हैं कि हाँ, पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही होता है ना पासपोर्ट, उसका उपयोग और कहाँ होता है? एयरपोर्ट के अलावा ट्रेन में होता है, बस में होता है, ऑटो पे चढ़ते हैं तो होता है, ओला पे होता है, उबर पे होता है। उसका उपयोग एयरपोर्ट पे होता है, या शिप से जाएंगे तो होगा, या रोड से भी अगर आप जाएंगे, बॉर्डर पार करेंगे, भागा बॉर्डर, तो वहाँ पे पासपोर्ट आपका लगेगा। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही तो है। लेकिन कांग्रेस सरकार पर सबसे करारा वार कर रही है। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। क्या हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी दिया जाता है? पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस क्या जांच करने आती है? क्या यानी आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर नागरिकता का प्रमाण है क्या?
मोदी का चरण वंदन, बीजेपी का आईडी, आरएसएस की टोपी, ये क्वेश्चन मार्क के तौर पर उन्होंने तंज कसा है। लेकिन हकीकत क्या है? सवाल तो ये भी उठेंगे कि कोई और बोले तो समझ में आता है। कांग्रेस कैसे इस उलझन और पेचीदे नियम पर सवाल खड़े कर सकती है? क्या नियमों का पेच कोई रातों रात पैदा हुआ है या 2014 के बाद? जवाब है बिल्कुल नहीं। नागरिकता का जो कानून हमारे देश में मौजूद है वो 1955 का है और इसमें आखिरी शर्त भी 2004 से जुड़ी है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि किस मौके पर राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन 1.5 अरब देशवासियों के सामने खड़ा यह सवाल 7.5 दशकों से अनुत्तरित है। ये बात और है कि मोदी राज में कई कानून सख्त किए गए, नियमों को आसान बनाने का दावा किया गया, पलायन कर आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता के सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे। तो फिर इस दिशा में भी कोई कदम हो सकता है क्या? हालांकि अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। जो कानून मौजूद है उसी को एक बार फिर से देख लीजिए कि वो क्या कह रहा है। नागरिकता साबित करने के लिए इसके कई धाराएं, सेक्शन 3 के तहत जन्म द्वारा नागरिकता तय की जाती है। इसके डिटेल को जान लीजिए। इसके 3 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, इस दौरान भारत में पैदा हुए हर व्यक्ति जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी हों। शर्त नंबर 2, 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक, इस दौरान जन्म लेने वालों के लिए जरूरी है कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। शर्त नंबर 3, 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे बच्चों के माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए या फिर कोई एक भारतीय हो और दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो। ये 3 शर्तें हैं जो तय करती हैं कि भारत का नागरिक है या नहीं कोई। इसी 1955 के कानून में सेक्शन 4 में विदेश में पैदा हुआ बच्चों के लिए शर्तें हैं, जो सेक्शन 5 में भारतीय मूल के लोगों यानी कि PIO या फिर भारतीय नागरिकों से शादी करने वाले विदेशियों के लिए शर्तें तय करता है। इस कानून में सेक्शन 6 भी है, जिसमें प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता देने की शर्तें हैं। तो 1955 के नागरिकता कानून में सेक्शन 6 भी है, जिसमें प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता देने की शर्तें हैं। व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता न मिली हो। इसके मुताबिक वो अपनी पुरानी नागरिकता को पूरी तरीके से त्याग दे। आवेदन करने से ठीक पहले वो कम से कम 12 महीने से लगातार भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवाओं में हो। पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी को इसी सेक्शन 6(1) के तहत नागरिकता भारत सरकार की तरफ से दी गई थी। उन्होंने मार्च 2015 में इसके लिए आवेदन किया था और गृह मंत्रालय ने 1 जनवरी 2016 से इसे मंजूरी दी थी। अगर भारत सरकार किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता देने का फैसला करती है तो गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस पर संविधान के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उन्हें भी आप सुनिए। सर, ये जो मसला आया है, कैसे पासपोर्ट को किस तरीके का डॉक्यूमेंट देखा जाए? देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा इंडियन पासपोर्ट एक्ट है उसके प्रेम्बल में ये लिखा हुआ है कि इट इज़ मेरली अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू टू द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू ट्रैवल। तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ है। उसका रीज़न है, एक सेक्शन 20 भी है पासपोर्ट एक्ट में, जो गवर्नमेंट को ये भी पावर देता है कि नॉन इंडियन रेजिडेंट्स को भी पासपोर्ट इशू किया जा सकता है इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अफ़गानिस्तान से सिखों को, हिंदुओं को बुलाया गया, वहाँ जब उन पर अत्याचार हो रहा था तो उनको टेम्प्रेरी इंडियन पासपोर्ट इशू करके ही बुलाया गया, अदरवाइज़ यू कांट ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो फिलहाल आज की डेट में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम कह सकें ये कंक्लूसिव प्रूफ है इंडियन सिटीजनशिप का। तो ये तो सर कहीं ना कहीं एक लकूना है पूरे सिस्टम में कि अगर आपके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है कि यू आर इंडियन, यानी आपको कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको फादर मदर का भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन कोई सिंगल कार्ड, सिंगल डॉक्यूमेंट्स आज भी इस प्रूफ के साथ नहीं है जो हम बताएं कि हम इंडियन सिटीजन हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जबकि पासपोर्ट जब इशू होता है इंडियन सिटीज़न को, उसकी बड़ी थॉरो वेरिफिकेशन होती है, पुलिस रिकॉर्ड देखे जाते हैं, आपके आधार, वोटर, पैन, हर चीज़ इसमें यूज़ होती है। तो आइडियली तो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पासपोर्ट एक्ट ही कहता है इट इज़ ओनली अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो MEA ने जो अभी कहा है वो ठीक है। हो सकता है भाई कंसर्न हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें संज्ञान ले, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, तो इसके ऊपर ड्राइव करके कोई ना कोई अल्टीमेटली उन्हें डिसीजन देना पड़ेगा।
कागजात या सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। आपको कई कागजात पेश करने होंगे और शर्तें भी माननी होंगी। लेकिन इस पर वो आम लोग क्या सोचते हैं, जिनके सवालों पर हम शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए आप। देखिए, ये बात तो सच है सो फार एज द लॉ इज़ कंसर्न कि पासपोर्ट एक्सक्लूसिव प्रूफ नहीं है इंडियन सिटीजनशिप का। बट हाँ, ये भी बात सही है कि इंडियन सिटीजन्स को पासपोर्ट इश्यू होता है और हम बाहर जाते हैं तो बाहर हमें पहचानते इसीलिए हैं लोग कि हम इंडियन सिटीज़न हैं, क्योंकि हम पासपोर्ट होल्ड करते हैं इंडिया का। बिकॉज हम लॉ प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें, टेक्निकल एरियाज हम समझते हैं सारी बातें। बट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को एक क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली देनी चाहिए इसके ऊपर। बिकॉज यूथ में तो ये डाउट, यूथ में क्या हर सिटीज़न में ये डाउट रहेगा कि हमारा फिर वैलिड डॉक्यूमेंट है क्या सिटीजनशिप का। जी, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब तो नहीं हुआ है हमारे इंडियन लॉज में, बट एज अ लॉयर हम डॉक्यूमेंट्स देखते रहते हैं, फाइन प्रिंट पढ़ते रहते हैं, एक्ट्स के भी, रूल्स के भी। तो सब चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश तो की हुई हैं फ्रेमवर्क के अंदर, बट ऐसे कोई कैजुअल स्टेटमेंट दे देना मिनिस्ट्री की तरफ से, पब्लिक में सेंसेशनलाइज हो जाना, ये गलत है। So in my opinion, if the Ministry of External Affairs makes a statement that a passport or an Aadhaar card or any other document does not is not a proof of citizenship, then it's a grey area. Then what is it? प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो ये बोलता है कि पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, बट ये जो स्टेटमेंट है इटसेल्फ दैट इज स्टेटिंग अ प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है कि ये पासपोर्ट नहीं है सिटीजनशिप का प्रूफ, बट एग्जैक्टली, बट देन दे शुड ऑल्सो लीव द पब्लिक विद अ सोल्यूशन टू इट। देयर हैज़ नॉट बिन एनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट विच प्रूव्स माई सिटीजनशिप। ऑल्सो पासपोर्ट बनवाने से पहले सबसे ज़्यादा रिगरस स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। सो इवन आफ्टर आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस, प्रोवाइडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ पासपोर्ट, इफ दैट इज ऑल्सो नॉट अ सिटीजनशिप प्रूफ फॉर मी, देन वॉट इज। तो पासपोर्ट से जुड़ी हमने एक अहम खबर आपको दिखाई, बताई। अब आपको पासपोर्ट बनवाने से जुड़ी एक और अहम खबर बताने जा रहे हैं। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा होगा। नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट के लिए अब आपको 2500 रुपये, तत्काल पासपोर्ट बनवाने में खर्च होंगे 5000 रुपये, खोने या डैमेज होने पर 8500 रुपये तक की फीस आपको अब चुकानी पड़ सकती है। यानी पहले के मुकाबले अब पासपोर्ट महंगा होने जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से ये नियम तय किए जा रहे हैं। तत्काल पासपोर्ट बनवाने में अब आपको 5000 रुपये खर्च करने होंगे। नॉर्मल बनवाने के लिए पहली बार 2500 रुपये, खोने या डैमेज होने पर 8500 रुपये तक फीस आपको देनी पड़ेगी।